नमस्कार दर्शकों, हमारे दीपजेस फाउंडेशन के चल रहे संविधान के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 30, जिसमें हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संविधान आपके धर्म की, आपकी आस्था की, आपके विश्वास की, आपकी संस्कृति की रक्षा करता है। और यदि आप एक एस्पिरेंट है, एक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। सभी एग्जाम में आने वाले परीक्षा में यूपी, एसआई, पुलिस और पीसीएस, आरओ, एआरओ में यहाँ से न्यूनतम 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में धर्म की क्या स्थिति है, संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं और आपके धर्म के हितों की रक्षा कैसे हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी उन ज़रूरी शब्दावलियों से आप परिचय हो जाएंगे जो संविधान में आपको सुरक्षित किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमारा देखिए जो आज का टॉपिक है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 हमें देता है। अब इस धर्म को हम समझते हैं, एक्चुअली क्या है कि भारत में धर्म एक बहुत प्रमुख मुद्दा है। देश में अक्सर हम जो युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुआ, शासन व्यवस्था आप देख लीजिए, समाज देख लीजिए, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग परंपराओं, रूढ़िवादी प्रथाओं के हिसाब से संचालित होता है। तो ऐसे में धर्म को सुरक्षित करना संविधान सभा की एक बहुत प्रमुख जिम्मेदारी थी। और उसके साथ ही आप ये देखेंगे जब ये देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो ये बात तो सत्य है कि पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था कि मुस्लिम जो वर्ग थे वो धर्म के आधार पर देश को अलग करके अपना अलग राज्य बनाना, अपना अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन भारत जो था वो धर्म के हिसाब से अलग नहीं हुआ, भारत अपने उसी छवि के साथ था। तो उस छवि में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता था, तो ऐसे में लोगों के धर्म के हितों की रक्षा करने के लिए कैसे आप विश्वास जीतते हैं कि हाँ हाँ जिस धर्म के उपासक हैं आप उसी धर्म में आपका आस्था और विश्वास बना रहेगा। तो ऐसे में संविधान सभा ने इस आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 29 से 30 हमारे धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति की स्वतंत्रता और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार को सुनिश्चित किया। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का समान हक है। इस पूरे आर्टिकल को आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि आर्टिकल 25 आपको ये गारंटी देता है कि आपकी आस्था किसी भी धर्म में हो या फिर किसी धर्म में विश्वास हो, आपको मानने का अधिकार, उसके आबाद रूप से मनाने का अधिकार, आचरण करने का समान और प्रसार करने का समान हक है। अब इन आर्टिकल में जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि अंतःकरण हो गया, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रसार करने का और आबाद रूप से मानने का, तो इन हम शब्दावलियों को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसके लिए हम समझेंगे, आते हैं अगली स्लाइड पे। तो हमारा जो अगली स्लाइड है इसमें लिखा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे, अंतःकरण मतलब ये होता है कि यदि आप किसी धर्म में चाहे तो किसी रूप से, विशेष रूप से इसमें विश्वास, आस्था रख सकते हैं। इसकी गारंटी संविधान आपको देता है कि अंतःकरण यानी कि आप उसके अपने मन में एक विवेक ला सकते हैं उस धर्म के प्रति और उसके भाव को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो इसलिए अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मानने का अधिकार यानी कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, आप कौन धर्म के उपासक हैं, आपको कौन सा धर्म अच्छा लगता है, वो आपका फ्रीडम है, आप खुद चॉइस करिए। तो इसके लिए संविधान हमें इसकी स्वतंत्रता देता है कि मानने का अधिकार, कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। उसके बाद कहता है आचरण करने का अधिकार। आचरण करने का अधिकार ये होता है कि जब कोई धर्म विशेष से कोई कार्यक्रम होता है, उससे संबंधित अनुष्ठान होते हैं, तो उसको किस प्रकार से आचरण में लाया जाए और किस प्रकार से उसके व्यवहार को अपने अंदर समाहित किया जाए, उसके लिए आचरण का अधिकार है कि आप जिस धर्म में जिस प्रकार का हो उस प्रकार से आप अपना सकते हैं। उसके बाद प्रसार करने का अधिकार। प्रसार करने का अधिकार मतलब यह है कि आप अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को समाज और देश को आप बता सकते हैं कि आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, आपके जिस धर्म में जिस ईश्वर या जिनको आप फॉलो करते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप प्रसार कर सकते हैं, कहीं भी कुछ बता सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं आर्टिकल 25।
अब आर्टिकल 25(2) में, जैसे कि हमने आर्टिकल 25 में जो धर्म के आपको अधिकार दिया गया था, तो अगर आप इस बात को मानिए, यदि आपको धर्म की पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाए, तो आप अगर अपने तरीके से उसको मनाएंगे, अपने तरीके से प्रसार करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे के मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसलिए उसको रोक लगाया जा सकता है। और राज्य है, जो देश है, जो हमारा कानून है, वो किस प्रकार से रोक लगाएगा? तो पहला है सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको कोई रैली निकालना है, कोई अनुष्ठान के लिए कुछ कार्यक्रम करना है और रोड पे करना है, या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे करना है जो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसे में देश जो है, जिसमें राज्य जो है अपने अनुसार यहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर आपके मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, रोक सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। ठीक है, देखेंगे उसके आधार नैतिकता के आधार पे। नैतिकता का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई रूढ़िवादी, कोई परंपरा आपके किसी धर्म में है, जैसे कि सपोज करिए कि अभी एक सती प्रथा थी, आपने देखा होगा, सती प्रथा में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था मरने के बाद, वो भी एक धर्म का हिस्सा था। लेकिन आप विश्वास करिए, क्या नैतिक आधार पर वो सही है? किसी महिला को जलाना नैतिक आधार पर बिल्कुल गलत है। तो नैतिकता के आधार पे यदि आपके धर्म में किसी प्रकार का कोई ऐसी प्रथा है, कोई ऐसी परंपरा है जो नैतिकता को प्रभावित कर रही है, तो उस आधार पे भी आर्टिकल 25 को हम बैन कर सकते हैं और रोक सकते हैं। मतलब हम नहीं, मतलब कि देश। उसके बाद स्वास्थ्य के आधार पे कि यदि आप किसी प्रकार का ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी परंपरा है, कोई प्रथा है जो आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि मान लीजिए एक संथारा प्रथा था, जैन धर्म का एक संथारा प्रथा है, जिसमें लोगों को जब ये लगता है कि वो मृत्यु के नज़दीक हैं, या फिर उनका एक समय आ गया, फिर या उनके मन में अब जब ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो जीवित रहना नहीं चाहते हैं, तो वो एक कमरे में चले जाते हैं और वो अपना जल भोजन सब त्याग देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो उनके धर्म का एक हिस्सा है, सांथारा। लेकिन आप विश्वास करिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि यदि इस प्रकार से चलन और परंपराएं बनी रहेंगी और जिनको अज्ञानता है, जिनको ज्ञान का अभाव है, वो इस प्रकार से परंपराओं और प्रथाओं को मानेंगे, तो कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के आधार पर देख सकते हैं कि देश जो है, कानून जो है, देश जो है वो आप पे प्रतिबंध लगा सकता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे कि अभी हमने अपने संथारा का आपको दिया था। उसके बाद कल्ली कुट्टी एक खेल होता है जिसमें बैलों का एक रेस होता है तमिलनाडु में, उसमें आप देखेंगे कि एक उनके धर्म का एक हिस्सा है। उसके अलावा आप संथारा प्रथा जो आप देख रहे हैं, जैसे कि संथारा प्रथा का सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्टिकल 21 का आपका उल्लंघन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि ये एक तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, इसको ये आपको नुकसान पहुंचाता है, मौलिक अधिकारों का अन्य प्रावधान। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सबरीमाला, आप देख सकते हैं सबरीमाला का आपने एक केस देखा होगा जिसमें महिलाओं को मंदिर में घुसने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उनका एक अलग तर्क था कि हम महिलाओं को 12 वर्ष के बाद कुछ वैज्ञानिक और शारीरिक गतिविधियों के चलते उनको हम प्रवेश नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो अगर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। समानता का, जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। आर्टिकल 17 का उल्लंघन है जो अस्पृश्यता और छूआछूत का खत्म करता है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन है जो धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पे। तो इस प्रकार से अगर आप कोई ऐसी परंपरा या फिर कोई ऐसा प्रथा ला रहे हैं, या फिर आपका धर्म कुछ ऐसी उपासना करा रहा है जो अन्य फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो उस आधार पे भी देश और हमारा राज्य जो चाहेगा तो आर्टिकल 25 पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। तो यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी हमारा है धर्मांतरण। अगली कड़ी हमारा है धर्मांतरण। जैसे कि धर्मांतरण का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना निजी धर्म छोड़कर, अपना मूल धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में को अपना लेना, उसको धर्मांतरण कहते हैं।
अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि सर जी आप ये बताइए, हम अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं, हम अपने धर्म के अनुष्ठानों को विश्वास के साथ मना रहे हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति को हम प्रभावित कर कर क्या उसके धर्म को हम परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसके लिए एक केस आता है फादर स्टेनिलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977। इस केस में यह कहा गया था कि धर्मांतरण आपका मूल अधिकार नहीं है, यानी कि आप आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म का प्रसार कर कर अनुष्ठान कर किसी को प्रभावित करके या फिर किसी को प्रलोभन देकर आप धर्मांतरण नहीं करा सकते। हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को अपनाना चाहे तो वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। और इसी आधार पे आप देखते होंगे स्वामी विवेकानंद हो गए या फिर आरएसएस के या फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस या फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो एक पुराने कालखंड में जो धर्म परिवर्तित कर चुके थे, उनके घर वापसी का एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें मुस्लिम बन चुके या फिर ईसाई बन चुके उन सनातन हिंदू धर्म के लोगों को घर वापसी कराते हैं। तो ये जो घर वापसी का जो कार्यक्रम है ये एक्चुअली धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो स्वेच्छा से अपने धर्म में पुनः वापस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम धर्मांतरण की बात करते हैं, तो हमारे कर्नाटक हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में रखा गया। उत्तर प्रदेश में इस समय कठोर व्यवस्थाएं कर दी गई, कठोर कानून और सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में मार्च 2022 में हरियाणा राज्य ने, जैसे कि आप कुछ समय पहले ये न्यूज़ देखते होंगे, कोरोना के टाइम ये न्यूज़ ज़्यादा आता होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पे जो लड़के होते थे, मुस्लिम लड़के या फिर ईसाई लड़के या फिर कोई अन्य धर्म के लड़के, अक्सर वो हिंदू महिलाओं के को नाम परिवर्तित करके फंसा लेते थे, जबरन शादी करते थे और शादी करने के बाद उनके धर्मांतरण कर देते थे। ऐसे केसेस बहुत आते थे, केरल में ये सब केसेस ऐसे बहुत आते थे। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मार्च 2022 में हरियाणा की विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें प्रलोभन, जबरदस्ती, धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया। और इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के माध्यम से नाम बदलकर या फिर जबरदस्ती या फिर पैसे या फिर किसी पद का प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसी दिशा में अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इसके अंतर्गत कठोर सजा के प्रावधान किए गए कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराता है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराता है, प्रलोभन कराता है, तो इसको सजा का प्रावधान है। और एक्चुअली क्या है ना, धर्मांतरण हमारे देश का वो काला सच है जिसको समाज स्वीकार करने से बचती है। जैसे कि भारत में लगभग 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, यानी कि वो कभी आज से 2-3 पीढ़ी पूर्व जो है, 2-3 जनरेशन पूर्व जो कभी हिंदू कभी हिंदू थे, वो आज मुसलमान बन गए। ईसाई भी यही थे कि कभी वो आदिवासी थे या फिर शूद्र थे या फिर वो किसी हिंदू धर्म का एक हिस्सा थे, लेकिन वो किसी न किसी प्रलोभन, ज़बरदस्ती, डर या फिर जो भी रहा हो उस आधार पे उन्होंने अपना धर्म का परिवर्तित किया। तो जो धर्मांतरण होता है ना, वो सामाजिक व्यवस्था को संचालित करता है, सामाजिक व्यवस्था को वो संचालित करता है। और जब धर्मांतरण हो जाता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, हिमाचल प्रदेश सरकार हो गया, उत्तराखंड सरकार हो गया, इस प्रकार से सभी सरकारें मिलकर इस समय धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष कानून ला रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ गए आर्टिकल 25 के निर्बंधन धर्मांतरण के बारे में। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे कि मान लीजिए यदि आप किसी धर्म में आपका आस्था है, विश्वास है, तो उसके अनुष्ठान करने के लिए, उसको कोई कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको एक समूह की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक दल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं सब समस्याओं को देखने के लिए आर्टिकल 26 जो है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना, रख रखाव का अधिकार,
ठीक है, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार। जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप वैष्णो मंदिर गए होंगे, आप विंध्याचल मंदिर गए होंगे, तो वहाँ की जो ट्रस्ट है, वहाँ की जो ट्रस्ट है वो एक तरीके से संस्था है, उसकी स्थापना किया, उस मंदिर को व्यवस्थित करने का, रख रखाव करने का अधिकार है, अपने धर्म विषय के कार्यों का प्रबंधन का अधिकार है। यानी कि साईं बाबा चले जाइए, शनि शिंगणापुर चले जाइए, तो यहाँ पे एक जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो प्रबंधन का कार्य होता है, वो कैसे होगा और संविधान आपको कैसे अधिकार देते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। मदरसा आप देख लीजिए, मदरसे में आप क्या है, चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं और उसके स्वामित्व का अधिकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कोई ट्रस्ट होता है, जब कोई धार्मिक मान्यताएं ट्रस्ट होती है, तो कोई भी चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकती है और उसको कानून के अनुसार प्रशासन भी कर सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से कोई गलत गतिविधियों के लिए इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए अभी किसान आंदोलन हो रहा था, तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनी थी धर्म के आधार पर कुछ ऐसी संस्थाएं बनी थी देश में जो चल अचल संपत्ति का अर्जन तो करते थे, स्वामित्व का अधिकार रखते थे, लेकिन उनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में करते थे। तो जो देश है जो इस प्रकार से आप पे समीक्षा करके कि आपका जो संपत्ति है वो किस प्रयोग में लाया जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग में लाया जा रहा है नहीं, उसका प्रबंधन किया जा रहा है नहीं, उस आधार पर भी इसको प्रतिबंधित कर सकती है। अगली कड़ी में हम चलते हैं। अगली कड़ी में देखिए, अगला कड़ी हमारा यह है कि धार्मिक कर से प्रतिरोध। जैसे आप समझेंगे इस चीज़ को, जैसे आर्टिकल 27 हमारा यह कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम प्रोसीड्स किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाता है। जैसे इस चीज़ को आप समझिए, औरंगजेब जो हो गया, औरंगजेब हो गए, अकबर हो गए, या फिर जो मुग़ल काल के अक्सर राजा होते थे, वो धार्मिक कर लगाते थे। धार्मिक कर जिसको हम जजिया कर कहते थे। अब जजिया कर मतलब यह होता था कि तीर्थ यात्राओं पे कर, यानी विशिष्ट रूप से तीर्थ यात्राओं पे कर। इनका मतलब यह है कि धर्म के आधार पर कोई विशेष कर या फिर टैक्स संविधान आपके ऊपर नहीं, मतलब राज्य अपने आप के ऊपर नहीं लगाएगा, ये संविधान आपको गारंटी देता है। इसका उद्देश्य यह था कि किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए आप विशेष समाज से कर आप नहीं ले सकते हैं, इसको प्रतिबंधित करने के लिए। और इसके पीछे आप देखेंगे जो हज हो गया या फिर इस प्रकार की जो यात्राएं हो गई, उसके लिए कड़े प्रावधान थे, और हम इसके बारे में पहले समझेंगे कि वो कैसे आया, उसका इतिहास क्या है। जैसे कि आप देखेंगे हज यात्रा, एक्चुअली क्या है कि हज यात्रा आप समझ रहे हैं कि एक मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, जो एक तीर्थ यात्रा, अच्छा तीर्थ यात्रा है। इसमें क्या होता था कि हज समिति अधिनियम जो है, जो 2011 में पारित हुआ था, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दिया गया कि ये गलत है। वो किस आधार था? वो आधार था कि जो आपका फंडामेंटल राइट है 14, 15 और 27 का उल्लंघन हो रहा है। कैसे इस चीज़ को, इस पूरे केस को आप समझिए कि जब हज यात्रा में आप भेजते हैं तो हज यात्रा में एक मुस्लिम वर्ग ही जा सकता है, ठीक है। जब मुस्लिम वर्ग जा रहा है तो आप भेद क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 जो आपको ये कहता है कि समानता का अधिकार, तो जैसे ही आप किसी विशेष वर्ग को ये सुविधा देते हैं तो आपने भेद करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुस्लिम। उसके बाद आर्टिकल 15 जो धर्म और लिंग के आधार पर भेद करा दिए, और आर्टिकल 27 मतलब कि आप ऐसे टैक्स का प्रयोग किसी अन्य धर्म के विशेष उन्नति के लिए लगा रहे हैं। तो इस आधार पे एक केस आता है प्रफुल्ल गोरडिया बनाम भारत संघ 2011। इस केस में यह कहा गया था कि हज यात्रा को जो आप दे रहे हैं वो एक तरीके से हज सब्सिडी को कम कर या ख़त्म कर एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक कमेटी का गठन किया जाए जो अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण का एक साधन बने।
जैसे कि आप जो हज यात्रा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एक संपन्न लोग ही हज यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर एक वर्ग के लोग हज यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक मतलब देश में वो सभी धर्म आते हैं जो हिंदू को छोड़ कर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, ये भी लोग अल्पसंख्यक में ही आते हैं। तो आप अल्पसंख्यक को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर मत देखिए। उसके बाद आप ये देखेंगे, अगर आप हज यात्रा का अगर आप शुरुआत देखेंगे, देखिए ये जो ब्रिटिशर्स थे देश की एकता को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे थे। तो हज सब्सिडी के तहत एक्चुअली सरकार यात्रियों के लिए रियायती विमान किराया और एयर इंडिया देती थी, जिसमें भोजन, चिकित्सा और देखभाल था। ठीक है, इस चीज़ को आप समझते हैं। इसकी शुरुआत जो करते हैं 1932 में ब्रिटिश द्वारा पोर्ट हज कमेटी अधिनियम 1932 को लागू करके किया गया। इसमें मुसलमानों को हज यात्रा करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, उनको खुश करने के लिए। उनका उद्देश्य ये था कि अगर मुसलमान जो हैं अपने इस्लाम को लेकर ज़्यादा फेवर रहेंगे या फिर हज यात्रा धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो देश की एक लड़ाई थी, स्वतंत्रता की एक लड़ाई थी, उससे हम उनको अलग कर देंगे। तो ये मुसलमानों की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि हम 1947 के बाद देश को आज़ादी तो दे दिए, लेकिन हम आज भी पुराने संविधान के कुछ प्रावधानों को ढो रहे हैं। देश को समीक्षा करना चाहिए कि इस प्रकार से जो चल रहे हैं उसको बंद करना चाहिए, और देश में एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि किसी धर्म विशेष को आप उन्नति न देकर एक ऐसी व्यवस्था करिए जिसमें सभी धर्मों का विकास हो, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका सशक्तिकरण हो, बल्कि उनको कभी भय ना लगे बहुसंख्यक समाज से। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है हमारे आर्टिकल 28 जो है हमारे शिक्षा से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 28 में आर्टिकल 28(1) में कोई भी राज्य जो है राज्य द्वारा पोषित, यानी कि जिनको राज्य पैसा दे रहा है, जिस संस्था को, जिस शैक्षणिक संस्था को देश पैसा दे रहा है, वो किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी कि धार्मिक शिक्षा पे प्रतिबंध है। ठीक है, इसी में अगली कड़ी में आते हैं 28(2) में ये कहा गया है कि 28(1) के सारे उपबंध, यानी कि धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंध करने की जो बात की गई है वो उन पे लागू नहीं होंगे जो किसी न्यास या फिर धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा कोई संस्था बनाया गया है। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा, ये आपके। इसी में हम अगली कड़ी में आते हैं 28(3) में यह कहा गया है किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या फिर धार्मिक शिक्षा में सम्मिलित मतलब कि करने के लिए प्रतिबंधित नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कि कोई धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो शैक्षणिक संस्था के किसी भी शैक्षणिक संस्था के किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि या तो वो अध्यापक हो गया या फिर विद्यार्थी हो गया, उसको ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। हाँ, लेकिन अगर बच्चा जो है अवयस्क है तो वो अपने माता पिता या अभिभावक के आदेशानुसार सम्मिलित हो सकता है। तो आर्टिकल 28 हमने आसानी से समझा, जो हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता था, इसको हम समझ गए। हम इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 एक्चुअली क्या है, हमारे संस्कृति और
धार्मिक शिक्षा को सुरक्षित रखने से संबंधित है। जैसे कि अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 29 में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अक्सर आप ये देखते हैं कि बहुसंख्यक समाज के वो कट्टर नेता इसी आर्टिकल 29 का विरोध करते हैं। वो क्यों करते हैं देखेंगे। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनका मानना यह है कि बहुसंख्यकों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और अल्पसंख्यकों के लिए ये संविधान भी सुरक्षित कर रहा है उनको। तो जैसे कि आप देखते हैं इस पूरे आर्टिकल को हम पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल इसमें यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भाषा को, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु में एक कोटा भाषा आता है, ठीक है, बिहार में भी तमाम भाषाएं हैं, उत्तर प्रदेश में भी तमाम भाषाएं हैं। वो समय के साथ आधुनिकता के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके साथ ही जैसे कि मान लीजिए संस्कृत देख लीजिए, आज संस्कृत कौन से स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो भी विलुप्त के कगार पे है। तो भाषा के आधार, जैसे कि भाषा को सुरक्षित रखने के लिए लिपि, जैसे कि कोई लिपि है, कोई जैसे कि देवनागरी, अपने हम तो हिंदी जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, लेकिन उर्दू हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, उड़िया हो गया, ठीक है, पंजाबी हो गया, ये जो भाषाएं हैं, वो जो लिपियां हैं, लिखने की जो कला है, उनको सुरक्षित रखने के लिए, या फिर कोई संस्कृति है जैसे कि भारतनाट्यम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो नाच है, जो गायन है, वो जैसे कि आप ये देखे होंगे उत्तर प्रदेश में यदि आप रहते हैं और पूर्वांचल के साथ रहते हैं तो एक तरीके से आप ये देखते होंगे गांव वगैरह में एक धोबियावा नाच होता होगा, ठीक है, वो आजकल विलुप्त हो गया है एक तरीके से, और वो कहीं ना कहीं एक परंपरा और एक संस्कृति का वो एक हिस्सा रहता था, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अलावा गांव में आप देखते होंगे कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, माता की कोई पूजा होती थी, जो गांव की देवी की पूजा होती थी, तो उसमें तमाम प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जो इस समय आधुनिकता के कारण वो विलुप्त हो रहे हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 29 दिया गया है कि आपको इन सभी को सुरक्षित रखने के एक संवैधानिक आपको अधिकार है। उसके बाद हम देखते हैं अगली कड़ी में हम देखते हैं कि किसी भी, जैसे कि अब धर्म के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव ना हो धर्म के अनुसार, तो किसी भी शैक्षणिक संस्था में चाहे वो राज्य के हो या फिर भारत संघ के हो या स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के, किसी भी शैक्षणिक संस्था में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त, यानी कि यदि राज्य या फिर सरकार किसी भी प्रकार से उस शैक्षणिक संस्था में अपना योगदान दे रही है, तो वो किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर, या आप ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल इस चीज़ को नोट करिएगा कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या भाषा के आधार पर, किसी के आधार पर उनके साथ उनको वंचित नहीं किया जा सकता या भेदभाव नहीं दिया जा सकता उनके एडमिशन को लेकर। तो आर्टिकल 29 जो है आपको ये सुरक्षित देता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या भाषा के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव ना हो किसी भी शैक्षणिक संस्था में एडमिशन लेने के लिए। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 30 आप इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, आर्टिकल 30 आप ध्यान देंगे कि शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। देखिए, जब आप अपनी संस्कृति का, अपने लिपि का, अपने धर्म के हितों की रक्षा करने के लिए आप जब शैक्षणिक संस्था जब आप खोल रहे हैं तो उसके प्रति आपको अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो मदरसा का आप ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको मदरसा। अब देखिए, और या फिर वो देवबंद आप देख सकते हैं कि देवबंद अलीगढ़ में जो चलता है, जैसे कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि मदरसा या देवबंद में एक धार्मिक शिक्षा दी जाती है।
तो ये आप उनको संविधान ये अधिकार देता है कि आप इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जिससे आपके जो धार्मिक शिक्षा है वो बची रहे, उनकी उन्नति हो, वो कहीं बहुसंख्यक समाज के बीच में विलुप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से हितों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 30 जो है 30 का 1 जो है इस प्रकार से आपको गारंटी और अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं कि 301 का क। अब ये देखेंगे 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो हमारे फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का जो एक संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। उसका देखिए कारण ये था कि सरकार को बहुत ज़्यादा विकास करना था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, रोड बन रहे थे, पेट्रोल पंप बन रहे थे, नाले बन रहे थे और उसके साथ रेलवे लाइन बिछी जा रही थी। तो ऐसे में समस्या ये हो रही थी कि जो एक संपत्ति का अधिकार था वो एक फंडामेंटल अधिकार था और लोगों से ज़मीनें लेने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कानून को पारित किया, एक संविधान संशोधन किया, जो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978, इसको एक लघु संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण से आसानी से जो देश था, जो हमारा राज्य था, लोगों की भूमि को ले सकता था। उसके तहत भूमि अधिग्रहण बिल भी लाया गया। लेकिन इससे समस्या ये होती थी कि जैसे आप सामान्य सभी लोगों से जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण करके ले रहे हैं, उसी प्रकार से यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी की संपत्ति चल या अचल या फिर ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं, इंस्टीट्यूट को यदि आप कैप्चर कर लेंगे, ले लेंगे, अर्जन कर लेंगे, तो उनके हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आर्टिकल 30(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के लिए अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम मुआवजा इतना होना चाहिए कि जिससे खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निरकृत या निर्बाधित न हो। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई संपत्ति है अल्पसंख्यक वर्ग का या फिर ऐसी कोई संस्था है अल्पसंख्यक समाज का और भूमि अधिग्रहण बिल के कारण या फिर भूमि अधिग्रहण करके सरकार अगर उसको लेना चाहती है तो सरकार पहले से ये सुनिश्चित कर ले कि उसको कितना अधिक से अधिक हम मुआवजा दे दें, कितना ज़्यादा मुआवजा दे दें कि उनके हितों पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो उनको ज़्यादा मुआवजा देने के लिए या फिर उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए 301 का जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, जब संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी हमारा जो है कि अगली कड़ी जो है आर्टिकल 30 का क्लॉज 2, इसमें यह कहा गया कि आर्थिक सहायता देने में राज्य अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको पहले ही यह कह दिया कि अल्पसंख्यक में बहुत से वर्ग आते हैं। अल्पसंख्यक सिर्फ धार्मिक आधार नहीं होता, अल्पसंख्यक एक भाषा भी आधार होता है, ठीक है, लिपि भी आधार होता है। तो भाषा को सुरक्षित करने के लिए, लिपि की सुरक्षित करने के लिए, धार्मिक शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग धार्मिक संस्थाएं या फिर धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं को बनाया जा सकता है, जिसको राज्य जो हो गया, देश जो हो गया, समय समय पे आर्थिक सहायता देती रहेगी। तो इन अल्पसंख्यक संस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभावना न हो, इसलिए आर्टिकल 30 का 2 क्लॉज लाया गया। जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए यदि मुसलमान लोगों का, सपोज करिए मुसलमान लोगों की सरकार, जैसे कि ऐसी पार्टी की सरकार बनी जो मुसलमान सपोर्टर है या फिर मुसलमान सपोर्टर है, मुसलमान भी अल्पसंख्यक में आते हैं। अब अगर वो सत्ता में रहें और वो सिर्फ ऐसी ही संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे राज्य की तरफ से जो सिर्फ मुस्लिम या फिर इस्लाम को प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में अन्य जो लिपि के आधार पे, भाषा के आधार पे अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना हुआ है तो उनके साथ भेदभाव न हो। तो इस भेदभाव से बचने के आर्टिकल 30 जो है हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने डाला है। ये हम आज पूरा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक हमने पढ़ लिया और यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और
इसमें अब देखिए कुछ शब्दावलियों को हम समझ लेते हैं। ये शब्दावलियाँ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप अक्सर न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे, जैसे कि न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे कि आता है धर्मनिरपेक्ष, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये शब्दावलियाँ आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस समय जो देश की व्यवस्था चल रही है ना, देश में राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है, धर्म के आधार पर चल रहा है। समाज को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी नहीं दिख रहा है। जो यहाँ के नेता हैं उनको महंगाई नहीं दिख रही है, गरीबी नहीं दिख रही, उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। तो ऐसे में आप इन धर्म के उपबंधों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो किसी भी प्रकार से धर्म को न माने, उसका कोई अलग से धर्म नहीं। जैसे कि मान लीजिए सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये इस्लामिक कंट्री है, इसमें पहले से ही छिपा है कि ये इस्लाम वाले देश हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बचने के लिए धर्मनिरपेक्ष समझिए। और भारत में जो सेकुलरिज्म है, भारत में जो सेकुलरिज्म है, ये जो है पंथ निरपेक्ष है। और देखिए भारत में पंथ भी है, धर्म भी है, संप्रदाय भी है और मत भी है। अब इन सबका अर्थ समझ लीजिए। धर्म मतलब ये होता है जिसको धारण किया जा सके, और धर्म जैसे धर्म जो धारण किया जा सके। संप्रदाय जो है, संप्रदाय इस धर्म का एक हिस्सा है। जैसे कि अगर मान लीजिए इस्लाम एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, तो इसमें शिया और सुन्नी एक संप्रदाय है। हिंदू अगर एक धर्म है, ब्राह्मण एक धर्म है, तो इसमें वैष्णव संप्रदाय हो सकता है, शैव संप्रदाय हो सकता है। उसी में मत होता है। जैसे मत मतलब यह होता है कि जैसे कि बौद्ध जो धर्म है, बौद्धिस्ट जो धर्म है, उसमें एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। तो जैसे कि जब आप कोई धर्म को जब फॉलो करते हैं और उसमें अलग अलग फॉलोअरों का अपना अलग मत होता है, यानी कि उसमें जब मत भेद हो जाता है तो अलग अलग मतों को मानने वालों को कहते हैं मत। उसके बाद होता है पंथ। जैसे कि आप भारत में देखते होंगे कि जय गुरुदेव एक चल रहा है, जय गुरुदेव निरंकारी। तो ये एक पंथ है जो एक अपनी विशिष्ट पहचान, एक विशिष्ट आस्था, विशिष्ट विश्वास बनाने में लगे हुए हैं। इनका एक समूह है। जब ये 500,000 वर्षों तक ये पंथ इसी दिशा में चलती रहे और एक इनका विशेष साहित्य, विशेष ईश्वर, विशेष भाषा और विशेष विश्वास हो जाएगा, तो यह पंथ एक समय पे धर्म या संप्रदाय बन जाएगा। तो भारत में जो है, जो सेकुलरिज्म है, वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब ये है कि ये किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को, वो धर्म का एक हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है, देखिए फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्ष है, फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब यह है कि जो फ्रांस देश है उसका किसी धर्म के प्रति रुझान नहीं है, धर्म के प्रति रुझान नहीं है। वो धर्म को नकारात्मक भावना से देखता है, कि उसका मानना यह है कि किसी धर्म का इस देश में कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है, भारत का धर्मनिरपेक्ष है, भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब यह है कि हम किसी धर्म से मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा या फिर विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए हम उनकी सहायता करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आप देखे होंगे कि प्रयाग में, नासिक में, संगम में जो माघ मेला लगता है, ठीक है, जो कुंभ लगता है, ये वही है, ठीक है। हज यात्रा पे हज सब्सिडी दिया जाता है, वो भी यही है, ठीक है। और अलग अलग धर्मों का अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान में राज्य सहायता करता है।
तो राज्य का मतलब ये कि हम किसी धर्म के लिए हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन सभी धर्मों को हम समान रूप से विकास में उनका योगदान देंगे। तो ये आप शब्दावलियों को समझ लिए। हम अगली कड़ी में हम चलते हैं। अगली कड़ी में हमारा एक कोचिंग की एक विशेष सूचना है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे कोचिंग का ये जो डेमो क्लासेस चल रहा है वो किस प्रकार से आपको यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएसआई पुलिस के लिए कितना भी हेल्पफुल है। इसके साथ ही अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसए के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉफिट में रहेगा। तो हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे कोचिंग का जो हमारा उद्देश्य है दीप जीएस फाउंडेशन का, ये हम यहाँ पे एक सामान्य ज्ञान का एक क्लासेस चला रहे हैं शाम को, इवनिंग बैच, जिसमें हम यूपी पीसीएस को टारगेट करके आरओ एआरओ और यूपीएसआई पुलिस का एक कॉन्सेप्चुअल जीएस की एक क्लासेस चला रहे हैं, जो शाम 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस हैं। इसमें हम आपको एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग और इसके साथ ओएमआर शीट पे हर वीकली टेस्ट लेंगे, जिसमें हम आपको ज़्यादा अंक कैसे लाया जा सके इस पर हम मंथन करेंगे। और हमारा मानना है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप उतनी ज़्यादा उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। तो आप दीप जीएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा और आपका साथ इस आजमगढ़ को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देगा। थैंक यू वेरी मच।